नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बीते 2 दिनों में बाजार काफी तेजी से गिरा और उम्मीदें नहीं थी, लेकिन आज उम्मीद थी कि बाजार गिरेगा और आज बाजार में रिकवरी आ रही है और काफी शानदार रिकवरी आ रही है। इनफैक्ट करंट सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में मार्केट ब्रेथ अगर एनएससी पे देखूं तो पॉजिटिव साइड पे हो गई है। जस्ट अभी 1498 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और 1395 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू गिरने वाले शेयर्स। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रॉडर मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी बातें। ईरान ने कल जो कुछ कहा वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट कमेंट ईरान का ये था कि यूएस के साथ हमारा सीज फायर जो है वो भी टूट सकता है, खत्म हो सकता है अगर लेबनान के ऊपर अटैक जारी रखा तो। इजराइल इस समय लेबनान और गाजा पे अटैक कर रहा है, उसको लेकर ईरान ने कहा। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आई है। सीएनबीसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन कॉल पे इंटरव्यू में कहा है कि अगर ईरान की तरफ से नेगोशिएशंस खत्म हो गए हैं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर कि नेगोशिएशन खत्म हो गए हैं या चल रहे हैं, खत्म करना है कर दो। और ये बहुत ही एक तरीके से मैं ये कहूंगा रूड टाइप हो गया, क्योंकि डील केवल ईरान को नहीं करनी है, डील अमेरिका को भी करनी है। बट अगर आप कह रहे हो कि आई डोंट केयर अबाउट द नेगोशिएशंस तो वो काफी नेगेटिव था। लेकिन इन सब के बावजूद बाजार ने कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। कल कच्चा तेल एक दिन के लिए टूटा, भयंकर लेवल पे टूटा इन द मीन बढ़ गया, क्योंकि वो बढ़ना ही हमारे लिए गिरावट होती है एक तरीके से, मतलब दिक्कत होती है, और बढ़कर हो गया $99 प्रति बैरल के करीब। लेकिन आज कच्चा तेल वापस गिर गया है। कल भी एक पॉइंट के लिए गया था, नीचे आ गया था। अभी आप देखें तो $94 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है, यानी नीचे ही है। फिर मैं से नीचे ही मानूंगा, क्योंकि 91 का हमने कल के सेशन, परसों के सेशन में लो देखा था फ्राइडे को। अभी $94 प्रति बैरल है, कंफर्ट है, मेरे को नहीं लगता कोई टेंशन या घबराने की बात है। तो इतनी सारी दिक्कतों के बाद अगर कच्चा तेल नीचे खड़ा है, दैट मीन्स बाजार मार्केट कुछ और सोच विचार में है इस समय। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हमें भूलनी नहीं है, और वीकली एक्सपायरी पे नीचे से ऊपर आना, दैट मीन्स नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी बाजार ले रहा है। लेवल्स की बात करूं तो 23,350 खड़े हैं हम। यहां से ऊपर कितना जा सकते हैं? ऊपर 500 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे, क्योंकि कुछ इतना अच्छा हुआ नहीं है और कहीं ना कहीं 500 पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऊपर जाने के लिए हमें फ्रेश मूव चाहिए होगा, बाइंग चाहिए होगी। अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो गिरावट है वो अभी फ्लैट हो गई है। किसी वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में आ सकता है, और मिड कैप इंडेक्स में, सेंसेक्स में, निफ्टी में अभी फ्लैटिश टाइप गिरावट है। ये भी कोई ज्यादा नीचे नहीं है, 0.15 इस तरीके से नीचे रह गए हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट है, आधे % की। आज के सेशन में आईटी क्षेत्र एक बार फिर लीडरशिप में है, 0.5% की दमदार तेजी आईटी इंडेक्स में दिख रही है। इन्फोसिस 6% ऊपर है, एचसीएल टेक 5% ऊपर है, बाकी डीसीएस में 6.25% की तेजी है। तो आज आईटी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है और बहुत हैविली लीड कर रहा है, मजा आ गया भाई। बात करें अगर टॉप लूजर्स की तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम है, निफ्टी फार्मा 1.25% नीचे है, बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% नीचे है। निफ्टी बैंक में 0.6% की गिरावट है और यही प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका हैवी वेटेज है। बात करें टॉप गेनर्स की आज निफ्टी 500 में तो बिरला सॉफ्ट है, यानी आईटी है, एक बार फिर 8.5% ऊपर। न्यूजेन सॉफ्टवेयर आईटी है 8.25% ऊपर। एक्मे सोलार, सोनाटा सॉफ्टवेयर, हेक्सागेयर टेक, तो ज्यादातर आईटी स्टॉक्स ही लीडरशिप में है। टॉप लूजर्स की बात करूं तो आरएचआई, मैग्नेसिटा है, वॉकहार्ट फार्मा, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एनएचपीसी, फिजिक्स वाला। निफ्टी में अराउंड 32 शेयर्स नेगेटिव हैं और बचे हुए 18 हैं पॉजिटिव। टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहा है आईटी क्षेत्र ही। अब चलते हैं ग्लोबल। मैंने आपको पहले बताया कच्चा तेल $94 प्रति बैरल पे है। प्रेसिडेंट ट्रंप का एक कमेंट काफी वायरल हो रहा है, आई डोंट केयर अबाउट नेगोशिएशंस। लेट्स सी क्या कहते हैं, अब आगे क्या खबर आती है। अभी तक तो कोई अपडेट आई नहीं है। जापान निक्केई की बात करें तो 0.88% डाउन है। शंघाई 0.14% अप है, फ्लैटिश टाइप कह सकते हो आप। हैंगसेंग में 1.5% की तेजी है, यानी 1.5% ऊपर। कॉस्पी एग्जैक्टली 1.5% नीचे है। निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ताइवान 1.5% ऊपर है। तो ज्यादातर मिला जुला कामकाज है, हरे निशान में कामकाज हो रहा है ज्यादातर अगर आप देखें तो। बात करूं अगर अमेरिका की तो डाउ फ्यूचर्स करीब 200 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं इस समय। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्रेश अपडेट्स थी सारी की सारी।
मैं सिर्फ निफ्टी को लेकर इतना ही बोलना चाहूंगा आप सभी को कि इसमें लेवल्स की बात करें तो नीचे 23,300 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके नीचे जाने के बाद हम एक्सपायरी के लिहाज से कहीं ना कहीं 23,250 300 के पास एक्सपायरी दे सकते हैं। अदरवाइज 23,350 अभी खड़े हैं और ऊपर जाते हैं तो 23,400 425 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से रिकवरी बन रही है तो हम ऊपर की उम्मीद कर सकते हैं। रुपए की बात करें तो आज हल्का कमजोरी में है, 15 पैसे समथिंग नीचे दिख रहा है हमें, 95 रुपये 27-25 पैसे के करीब इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वेदांता के ऊपर एक ईडी की तरफ से सर्च कंडक्ट करी गई है, यानी कि आप ये कह सकते हो डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इनके ऊपर एक ऑफिस पे जांच हो सकती है। ये मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।